जी, मैं वीडियो में जब लेट से पहुंचा वहाँ पे, मैं वीडियो में पहुंचा वहाँ पे, वीडियो में मैं उनको समझा ही रहा हूँ कि मतलब आप इस तरीके से क्यों विवाद कर रहे हैं। ये तो आपसी सहमति से बाउंड्री हो रही थी, सभी लोगों के सहमत से बाउंड्री हो रही थी। इसमें आपको बताना चाहेंगे 5 खातेदार थे, 5 खातेदार चक की ज़मीन हमारी है, जिसमें सभी लोग के सहयोग से ही वो किया गया जा रहा है बाउंड्री, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं कि लीली गाय हैं जो कि खेती करने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, किसानों को भी हो रही है, तो हम लोग उसी उद्देश्य से उसकी बाउंड्री कर रहे थे। इसमें कुछ ऐसा कब्जा करने का भी उद्देश्य नहीं था कि अपनी ज़मीन सुरक्षित हो जाए, जिसमें खेती हम लोग किसान ही हैं, जिससे हो सके सब्जी साग जो भी हम लोग करते हैं, गेहूं चावल जो भी हो जाए कम से कम, और बोने जोतने खाने के लिए, बस यही उद्देश्य रहा। सबसे पहले तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 100 नंबर से 112 नंबर जो डायल लगाया है, उसके द्वारा भी एक जनता में जो ये रहता है कि नहीं, अगर हम विवाद करते हैं तो 112 आएगी तुरंत तत्काल जो है कि इस तरीके से पकड़ के लेकर जाएगी, तो जनता में यह रहता है। और यहाँ पे थाने और चौकी की जो बात आप कर रहे हैं, जिसमें वीडियो के द्वारा जो है कि एक लिखित उसमें जो उसमें किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा सहयोग बराबर उनको दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्रशासन तो सभी जनता के लिए, सबके हित के लिए काम करता है, जिसमें कि जनता में एक बना रहे, तालमेल बना रहे, एक आपसी तालमेल पुलिस प्रशासन और जनता के बीच बना रहे, जिसमें वो एक दूसरे को सहयोग करके ही करते हैं। अगर इस तरीके से हमारे विवाद को अगर देखें तो उसमें जिस तरीके से प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है कि इसमें पूरी सहयोग किया जा रहा है, तो ये गलत तथ्य है जो द्वारा। अनौरा हरौआ में हम हैं और आपको बता दें कि एक आपसी विवाद को लेकर मामला ऐसा बढ़ गया कि मामला थाने तक चला गया। अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि वो एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है और वो प्रधान का है, और हमारे बगल में प्रधान है, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर जो डांड मेड़ होता है गाँव के जो एक सीमांकन करता है, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वो एक सरकारी अधिकारियों के द्वारा ये नाप जोख हुआ, फिर भी उसके बाद से जिस तरीके से मारपीट होने का भी जो बातें सामने आ रही है, सीधे तौर पे चलते हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप हैं क्या? दीपक कुमार चौहान मेरा नाम है। मैं ग्राम प्रधान अनौरा वर्तमान में हूँ, विकासखंड अरुआ, जनपद वाराणसी, थाना बड़ा गांव वाराणसी। ये बताइए कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के पीछे का क्या रहस्य है कि जिस तरीके से लगातार वो लोग देख रहे हैं और लगातार उसको शेयर भी कर रहे हैं? वीडियो में इस तरीके का है कि कुछ राजनीतिक तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व जो जुड़े हुए हैं जो कि जिस तरीके से हमने गांव के विकास किया, जिस तरीके से गांव में हमारा वर्चस्व है और क्षेत्रों में वर्चस्व है, जिसको धूमिल करने के लिए लोग पीछे पड़े हैं। जो आपसी हमारा विवाद का कारण ये था कि एक ज़मीन जो है कि राजस्व टीम द्वारा धारा 24 के अंतर्गत जो है कि उसको नापी कराया गया। दोनों डाणे के बीच में एक आराजी नंबर 155 और 150 के बीच नापी किया गया, जिसमें राजस्व टीम द्वारा सीमांकन करके डाणे के वो बताया गया। और उसके बाद जो है कि हमारे जो परिवार जिनसे हमारा विवाद हुआ वो भी हमारे साथ में थे कि मतलब इस बाउंड्री को कर दिया जाए, जिससे भविष्य में भी हमारे बच्चे हैं उनसे कोई विवाद ना हो। लेकिन परिवार के ही एक लगभग यह आपसे बताना चाहता हूं कि यह बाउंड्री लगभग 2 महीने से चली है। 18 अगस्त 2024 को यह नापी हुआ, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उसकी बाउंड्री आपस में तालमेल मिलाकर उसकी बाउंड्री चलना चालू कर दी है हम लोग। 2 महीने से लगभग यह बाउंड्री चल रही है। लंबी बाउंड्री थी, लगभग एक पूरब और पश्चिम और उत्तर साइड की जो दीवार थी, जिसको हम लोग जुड़वा के बना रहे थे। अचानक से क्या दिमाग में आया, परिवार के किशन चौहान और पुनवासी चौहान लोग जाके उसको दीवार को बिना बात किए दीवार को धक्का देकर गिरा दिए। उसके बाद हमारे पिताजी को सूचना मिलती है, जो वहाँ पे मजदूर थे बेचारे, उनको भी गलत तरीके से उनको तथ्यों को यूज करके गाली गलौज देना। उसके बाद उन्होंने पिताजी को सूचना दिया, तो पिताजी मौके पर पहुँचे तो उनको भी धक्का देकर ईंट पे गिरा दिए। और वहीं पे जो है कि थोड़ा सा हाथापाई हुआ, तो हम लोगों को सूचना मिली तो मौके पे पहुंचे तो उनको समझा ही रहे थे, सामाजिक तौर पे उनको समझा रहे थे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। चेतावनी दी है कि हमारे भाई आप पिताजी को हाथ लगा रहे हैं, एक सम्मानित व्यक्ति के पिता हैं, और वो भी उनकी उम्र क्या है, वो तो हमारे पिता तुल्य हैं। उस तरीके से उनको इस तरीके से गलत शब्दों से आप इस तरीके से मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, तो वही उनको समझाया जा रहा था। लेकिन वो बार बार विवादों में आप देख रहे हैं, वीडियो के द्वारा भी उसमें दिखाया गया है,
बार बार वो पास आकर विवाद करना खुद चाह रहे थे, जो कि मुझे उसमें जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि प्रधान इस तरीके से विवाद कर, जहाँ पे आप वीडियो के भी माध्यम से आप देखेंगे कि किसी तरीके से मैंने उनसे विवाद नहीं करना। अच्छा, उस वीडियो में आप हैं कि नहीं, पहले तो ये बता दीजिए स्पष्ट। जी, मैं वीडियो में जब लेट से पहुंचा वहाँ पे, मैं वीडियो में पहुंचा वहाँ पे, वीडियो में मैं उनको समझा ही रहा हूँ कि मतलब आप इस तरीके से क्यों विवाद कर रहे हैं। ये तो आपसी सहमति से बाउंड्री हो रही थी, सभी लोगों के सहमत से बाउंड्री हो रही। इसमें आपको बताना चाहेंगे 5 खातेदार थे, 5 खातेदार चक की ज़मीन हमारी है, जिसमें सभी लोग के सहयोग से ही वो किया गया जा रहा है बाउंड्री, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं कि लीली गाय हैं जो कि खेती करने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, किसानों को भी हो रही है, तो हम लोग उसी उद्देश्य से उसकी बाउंड्री कर रहे थे। इसमें कुछ ऐसा कब्जा करने का भी उद्देश्य नहीं था कि अपनी ज़मीन सुरक्षित हो जाए, जिसमें खेती, हम लोग किसान ही हैं, जिससे हो सके सब्जी साग जो भी हम लोग करते हैं, गेहूँ चावल जो भी हो जाए कम से कम, और बोने जोतने खाने के लिए, बस यही उद्देश्य रहा। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर जनता आपको चुनकर शीर्ष सीट पे बैठाती है, लेकिन वही अब जनता जिस तरीके से वो वीडियो देखने के बाद उन लोग के मन में क्या आ रहा है? जनता के मन में विचार, कई लोगों ने ये वीडियो देखा तो हमसे पूछा कि प्रधान जी आपने तो कभी ऐसा, भविष्य में भी हमने इसके पहले भी कभी झगड़ा लड़ाई से हम लोग तो काफ़ी दूरी रहते हैं, कि मतलब समाज में जितनी शांति बन के चले और लोगों को हमेशा मतलब समर्थन सहयोग में ही रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो कहें प्रधान जी ये तो गलत तरीके से आपका वीडियो जो कि दिखाया जा रहा है। तो हम कहें हाँ, आप जान ही रही हैं कि राजनीति किस तरीके से, अभी कुछ दिन पहले ही यहीं के राजनीतिक तत्व हैं जो कि हमको धूमिल, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए वो वीडियो तेज़ी से वायरल कर रहे हैं समाज में, कि अब जी आप देख ही रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से जो है कि जिस तरीके से किया जा रहा है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पार्टी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो लोग अगर हमारे पीछे कर रहे हैं, मैं पार्टी को नहीं बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से कर रहे हैं, जो हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, यह आरोप गलत है, जो कि ऐसे इस तरीके से अगर सामाजिक सोच वो रखते हैं तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए उनको। पुलिस प्रशासन को लेकर क्या है मामला? पुलिस प्रशासन किस तरीके से आपको मदद कह लीजिए या किस तरीके से आपको व्यवस्था दे रही है? पुलिस प्रशासन की देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 100 नंबर से 112 नंबर जो डायल लगाया है, उसके द्वारा भी एक जनता में जो ये रहता है कि नहीं, अगर हम विवाद करते हैं तो 112 आएगी, तुरंत तत्काल जो है कि इस तरीके से पकड़ के लेकर जाएगी, तो जनता में यह रहता है। और यहाँ पे थाने और चौकी की जो बात आप कर रहे हैं, जिसमें वीडियो के द्वारा जो है कि एक लिखित उसमें जो उसमें किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा सहयोग बराबर उनको दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्रशासन तो सभी जनता के लिए, सबके हित के लिए काम करता है, जिसमें कि जनता में एक बना रहे, तालमेल बना रहे, एक आपसी तालमेल पुलिस प्रशासन और जनता के बीच बना रहे, जिसमें वो एक दूसरे को सहयोग करके ही करते हैं। अगर इस तरीके से हमारे विवाद को अगर देखें तो उसमें जिस तरीके से प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है कि इसमें पूरी सहयोग किया जा रहा है, तो ये गलत तथ्य द्वारा जो कि इसको ये किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप दीपक चौहान जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, आपसी विवाद को लेकर मामला पहुंचा और थाने तक पहुंच गया, लेकिन जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते थोड़ा सा इनके मन में कष्ट है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल किया जा रहा है, इनको बदनाम करने का जो साहस किया जा रहा है, तो जिस तरीके से कर रहे हैं लोग, तो ये बातें तो उनको समझना चाहिए। लेकिन जिस सीधे तौर पे जो बता रहे हैं कि वो आपसी मामला था, घर का मामला था और कोई कुछ नहीं था, दोनों लोगों की सहमति से दीवार चलती है। और कुछ लोग होंगे कि गांव में बहुत विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, चढ़ा देते ये होंगे पट्टेदार को, आपके हो सकता है जी जी, चढ़ाने के बाद हो सकता है दीवार तोड़ दिए हों, लेकिन अब ये बताइए कि अब तो ये चीज़ें अब कचहरी तक पहुंच गया है। जी जी जी। अब क्या कहेंगे आप इसके लिए? अब इसमें जो है कि अभी तो सारे कार्य भी रुके हुए हैं, जो बाउंड्री थोड़ा रह गया था उसमें जो है कि, तो अभी तक तो ऐसा जो है कि हम लोग का भी विचार है कि आपसी जो तालमेल है वो परिवार में बना रहे, किसी तरीके से विवाद जो है कि आगे चल के उत्पन्न न हो, क्योंकि अभी समाज में हमको और चलना है। बिल्कुल आगे बिल्कुल। समाज से मतलब हम, ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि आपसी परिवार के जो विवाद हैं, छोटे मोटे विवादों को लेकर अगर इस तरीके से अगर ऊपर लेकर जाते हैं, और कचहरी की जो मामले आपने पूछा हमसे, तो कचहरी में तो हम भाई जाएंगे तो तरह तरह के वकील साहब लोग मिलेंगे, लेकिन जो है कि आपसी जो विवाद हो गया, लेकिन उसमें उनके द्वारा ही एक निस्तारण किया जाएगा कि आगे इसमें जो है कि परिवार है, ठीक है, गलती तो होती रहती है उसमें जो है कि,
एक मतलब निस्तारण बना के इसको जो है कि वही ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनौरा गांव से हम ये रिपोर्ट कर रहे थे और दीपक जी अपनी बातें बहुत सारी बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।